दवाइयाँ, जांच, आहार, रक्त, टीकाकरण, परिवहन व ऑपरेशन की सुविधा पाएं। प्रसव उपरांत जच्चा बच्चा को घर तक छोड़ने की निःशुल्क व्यवस्था, 1 माह तक के बीमार शिशु का निःशुल्क उपचार, गर्भवती मां और नवजात शिशुओं के अच्छे स्वास्थ्य के लिए समर्पित ये कार्यक्रम न केवल सुरक्षित प्रसव का आश्वासन देता है, बल्कि नवजात शिशु मृत्यु दर को भी कम करने को आशान्वित करता है। इस कार्य में आशा बहन प्रसव पूर्व से प्रसव उपरांत तक निरंतर सहयोग करती हैं। आशा बहन से संपर्क कर प्रसूता को स्वास्थ्य केंद्र लाएं और उत्तराखंड का भविष्य निरोगी बनाएं। केंद्र सरकार के पूर्ण सहयोग से उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा जनहित में क्रियान्वित जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, जननी और नवजात शिशु का सुरक्षा कवच, मजबूत इरादे, संकल्प महान, उत्तराखंड की नई पहचान। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा। कैसे हुआ कंधार विमान अपहरण? IC-814 के अपहरण का नंगा सच, भारत के खिलाफ युद्ध की हकीकत। समाचार प्लस का बड़ा स्टिंग ऑपरेशन देशद्रोही सिर्फ समाचार प्लस पर जल्द आ रहा है। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। आठ साल की एक मासूम घर के बाहर खेल रही थी। सीतापुर का वो शैतान जिसे वो बच्ची भाई पुकारती थी, सारी मर्यादा तोड़ दी, अपहरण किया, दुराचार किया और फिर गुनाह छिप जाए बच्ची की हत्या भी कर दी। लेकिन गुनाहगार नहीं बचता, उसकी सोच भले ही कितनी शातिर क्यों ना हो। बेचैन निगाहें कुछ ढूंढ रही हैं, गमगीन आंखें किसी गहरी सोच में डूब चुकी हैं। मन ही मन ये महिला किसी दर्द को बर्दाश्त कर रही है जिसको अल्फाजों में बयां नहीं किया जा सकता। पूरे गांव में कोहराम मचा है, पुलिस जंगल की खाक छान रही है। अब जरा इस मासूम को देखिए, महज 7 साल की बच्ची जिसकी खिलखिलाहट घर के आंगन में गुलजार हुआ करती थी। आंखें इसकी मुस्कुराहट से खुशियों से भर जाती थी, लेकिन अब ना तो आंगन में खिलखिलाहट है और ना ही आंखों में खुशियां। जाने वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब घर की लाडली बाहर खेल रही थी और इंसानी खाल में घर के बाहर वहशी भेड़िए घूम रहे थे, जिन्होंने 7 साल की इस बच्ची को अपनी हवस का शिकार बनाया, मासूम को अपनी हवस के पैरों तले जमींदोज कर दिया। परसों शाम को ठीक समय 6 बजे लड़की खेल रही थी, रोड पर खेल रही थी। पैसे के बहाने कहीं तुमको चीज ले देंगे, ठीक, गोदी में ले जा के गोदी में ले लिया और पूरा जंगल की ओर गया और उसके साथ में बलात्कार काम किया साला और मार डाला। कितनी साल की लड़की है? 7 साल की लड़की है। जहन को कुरेदती ये वारदात जनपद सीतापुर, थाना रामकोट, गांव बीहट गौर की है। हम लड़की के असली नाम का जिक्र नहीं कर सकते, लिहाजा हमने लड़की को एक काल्पनिक नाम दिया है। नगमा घर के बाहर खेल रही थी, लेकिन घर वाले अनजान थे कि गांव का ही संत राम अपने दोस्त संजय के साथ बेहद ही खौफनाक साजिश को अंजाम देने वाला था। संतराम और संजय नगमा को बहलाकर जंगल की तरफ चले गए और फिर शुरू हुआ हैवानियत का घिनौना खेल। इंसानियत चीखती रही, दम तोड़ती रही, वहशी भेड़िए मासूमियत को नौचते रहे, खरोसते रहे। नगमा की आवाज जंगल में दब कर रह गई। यहाँ से पता लगाया तो हमको नहीं ढूंढे मिली, तो पुलिस को सूचना दी, तो पुलिस ने उसको ढूंढा तो उसके सर पर, उसके बदन पे एक भी कपड़ा नहीं था। कहाँ लाश मिली थी? लाश मिली थी वो सरस्ता के रगड़ पे, वो नाला है उसकी साइड में मिली थी। संतराम और संजय ने अपने जुर्म को छिपाने के लिए नगमा की हत्या कर दी और शव को जंगल में फेंक दिया। इधर परिवार वाले हलकान। फिर शुरू हुई अधूरी तलाश।
3 दिनों बाद इसी जंगल से नगमा की खून से लथपथ लाश मिली। मृतका जो लड़की थी, विक्टिम 7 साल की लड़की थी और इसके पड़ोस में रहने वाला एक व्यक्ति ने इसके साथ उसकी हत्या कर दी। यह अपने आप में एक दिल दहला देने वाली घटना है, लेकिन हमें पूर्ण विश्वास है कि इस तरह के साइंटिफिक एविडेंस कलेक्ट करके इसको हम लोग सजा दिलाने में निश्चित रूप से कामयाब रहेंगे। और हम पूरी तरह से सिंपैथेटिक हैं और जो भी जितनी भी सख्त से सख्त कार्रवाई हो सकती है प्रोसिक्यूशन के लिए हम लोग पूरी तरह से प्रयास करेंगे। पुलिस ने नगमा के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और संतराम को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन संजय अभी भी पुलिस गिरफ्त से बाहर है। आखिरकार इस वारदात ने एक बार फिर साबित कर दिया कि मासूम महफूज नहीं है। लेकिन एक सवाल, आखिर कब तक मासूम बच्चियां हैवानियत का शिकार बनती रहेंगी? मोहम्मद रिजवान, सीतापुर, समाचार प्लस। उत्तर प्रदेश में नकली नोट के सौदागर सक्रिय हैं। पूरे प्रदेश को नकली नोट के सौदागरों ने अपनी गिरफ्त में ले रखा है और ये साबित हुआ हाल फिलहाल की कुछ वारदातों से। 500 के जाली नोट पीलीभीत पुलिस ने पकड़े हैं, जहां नकली नोट के साथ साथ सौदागर भी धरा गया। उन्हें न कानून की चिंता है, न वर्दी वालों का डर। बेखौफ हैं नकली नोट के सौदागर। 500 के 10 नोट। लेकिन जरा ठहर, जिन रुपयों को आप देख रहे हैं वो नकली हैं। खा गए ना धोखा, भला कोई कैसे फर्क करेगा? इन रुपयों में सब कुछ तो दिख रहा है, लेकिन सिर्फ एक फर्क है, इन रुपयों में साइज मायने रखता है। 500 के नोट का साइज छोटा है। एक बार फिर नकली नोटों के बाजार में सौदागरों की तूती बोल रही है। दूसरे मुल्कों से लाकर यूपी में धड़ल्ले से चलाए जा रहे हैं नकली नोट, क्योंकि सौदागरों की पसंदीदा जगह है उत्तर प्रदेश। पाकिस्तान से चलकर बांग्लादेश और नेपाल के गलियारों से होते हुए नकली नोट के सौदागर अपना अड्डा यूपी में बना रहे हैं। रूटीन चेकिंग के दौरान पीलीभीत पुलिस को यह कामयाबी हाथ लगी है। 500 के 10 नकली नोट एक का साथ ही पकड़ा गया है नकली नोट का वो सौदागर जिसके जरिए ये नकली नोट का जाल बिछाया जा रहा था। ये पुलिस चेकिंग कर रही थी गाड़ियों की, उसी उसमें आदमी पकड़ा गया। उसी चेकिंग हुई तो उसमें 500 के 5000 के नोट पकड़े गए। उसको चेक किया गया तो वो बैंक से और सारे लोगों से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा ये नकली नोट है। तो उस आदमी के खिलाफ मुकदमा लिखा गया जिसकी विवेचना की। नकली नोट के सौदागर की गिरफ्तारी पीलीभीत के थाना गजरौला पुलिस ने की है। पुलिस हिरासत में खड़े नकली नोट के सौदागर ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी दारा सिंह पूरनपुर का रहने वाला है। पूरनपुर नेपाल सीमा से काफी नजदीक है और इसी का फायदा दारा उठा रहा था। पूछताछ के दौरान दारा ने खुद को नकली नोटों का सप्लायर बताया, लेकिन किन लोगों से उसने ये रुपए लिए इसका खुलासा नहीं किया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुटी हुई है। इसकी जांच की जा रही है। वैसे रहने वाला पूरनपुर गुंगचाई थाना पूरनपुर का रहने वाला है। उससे पूछताछ की गई है। कोई विशेष उसने अभी तक कुछ बताया नहीं है। सूबे में लाए गए इन नोटों को इस तरह से तैयार किया गया है कि असली और नकली का फर्क करना बेहद मुश्किल है। नकली नोट पर रार तब मचती है जब नकली नोट की खबरें अखबार की सुर्खियां बनने लगती हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े राष्ट्रीय स्तर पर पिछले 5 सालों में नकली नोटों की बरामदगी में बढ़ोतरी हुई है, यानी साफ है कि जड़ें गहरी होती जा रही हैं। शारिक परवेज, पीलीभीत, समाचार प्लस। एनकाउंटर में आज बस इतना ही, लेकिन हमारी आपसे अपील, मुस्तैद रहिए जुर्म की हर उस दस्तक को सुनिए जो कभी भी आपकी दहलीज पर दस्तक दे सकती है। नमस्कार। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। आप भी आजमाइए रजनीगंधा।
रजनीगंधा। राज्य स्थापना दिवस के मौके पर 25 से 35 साल के शिक्षित बेरोजगारों पर सरकार ने की खुशियों की बौछार। रोजगार सह कौशल विकास भत्ता का किया ऐलान। रोजगार भत्ते के लिए आवेदन की प्रक्रिया भी है बेहद आसान। सेवा योजन कार्यालय में आवेदन पत्र भरकर जमा कराएं और नजदीकी राष्ट्रीय या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में बचत खाता खुलवाएं। आइए इस योजना का लाभ उठाएं। उत्तराखंड सरकार आपके साथ हर बार। इलायची, खजूर, मिश्री, वाह, सब एक से बढ़कर एक है, मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता, है ना? रहो हमेशा पास पास। क्या आपके आभा मंडल पर पड़ गई है अशुद्धि की काली छाया? तो देखिए पंडित वैभव नाथ शर्मा के साथ आपके सितारे सुबह 8:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। दूध से सादा पान मसाला। मैरी क्रिसमस। एक प्रदेश ऐसा जो तय करता है देश की राजनीति की दशा और दिशा। एक दूसरा प्रदेश जिसकी कला संस्कृति ही नहीं, हर जर्रा है खूबसूरत, अनूठा और विशेष। देखिए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की हर हलचल सिर्फ समाचार प्लस पर। खबर वही जो हमने कही। पत्रकारिता के हर फन का उस्ताद जो खबरों में भर देता है फौलाद। सच की वकालत करने वाला एक नौजवान जो बंद कर देता है हर झूठ की जुबान। लोग कहते हैं जिसे बेबस और मासूमों की आवाज, जिसकी एंकरिंग का है अपना एक अलग अंदाज। देखिए अतुल अग्रवाल को सिर्फ समाचार प्लस पर। खबर वही जो हमने कही। यूपी में जारी है महिलाओं के खिलाफ दरिंदगी। 26 मार्च के बाद अब तक 39 नाबालिग लड़कियों की रेप के बाद हत्या। आरोपियों पर लगाया जा रहा है रासुका। महिला कॉलेजों में भी सुरक्षित नहीं है लड़कियां। झांसी में कॉलेज के प्रिंसिपल पर यौन शोषण और छेड़खानी का आरोप। छात्राओं के आरोपों को प्रिंसिपल ने नकारा। सीतापुर में 8 साल की बच्ची को गैंगरेप के बाद उतारा मौत के घाट। 2 दरिंदों के खिलाफ केस दर्ज, 1 गिरफ्तार। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर राष्ट्रपति से मिले बीजेपी नेता। संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग। नोएडा के निठारी कांड में सुरेंद्र कोहली को फांसी की सजा। अपहरण, बलात्कार की कोशिश और हत्या के मामले में दिया गया था दोषी करार। रामपुर में 27 अपात्र छात्राओं से वापस लिया जाएगा कन्या विद्याधन का पैसा। आजम खान ने प्रदर्शनकारी छात्राओं से किया वादा। अपात्र छात्राओं में बांटा जाएगा कन्या विद्याधन। लखनऊ में पत्नी और बच्चों के बाद पीएनबी के मैनेजर ने खुद को भी मारी गोली। रामपुर में पंखे से लटका मिला बीएसएनएल अधिकारी का शव। उत्तराखंड में तेजी से बढ़ रहा है नशे का काला कारोबार। राजधानी देहरादून और चंपावत में पुलिस ने पकड़े चरस तस्कर। आरोपी में 2 नेपाली नागरिक भी शामिल। यूपी में सर्दी के सितम ने लिए करीब 26 लोगों की जान। इलाहाबाद और गौतम बुद्ध नगर में स्कूलों को बंद कराने के आदेश। घने कोहरे से यातायात प्रभावित। और कल धूमधाम से मनाया जाएगा प्रभु यीशु का जन्मदिन। क्रिसमस की तैयारियां पूरी। सांता से मिलने के लिए बच्चों में खासा उत्साह। दिल्ली गैंगरेप में विरोध प्रदर्शन जारी है।
घटना पर चुप्पी साधे नेताओं को अब होश आया है तो एक एक कर बोले। पहले गृह मंत्री बोले और अब प्रधानमंत्री बोले। सामूहिक दुष्कर्म की घटना पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने बुधवार को गहरी चिंता जताई है और कहा कि इस जघन्य घटना